चलो आगे के सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 4 का 4.3 का 11वां प्रश्न। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 4n है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि श्रेणी का 15वां पद, और 15वां पद को क्या मैं ऐसे लिखूंगा, क्या a प्लस 14d। और आपको प्रश्न में ना तो a दिया है और ना ही d दिया है, ना तो आपको प्रथम पद दिया है ना ही सर्वांतर दिया है। तो कैसे करेंगे, इसे हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको कुछ दिया हुआ है। श्रेणी का nवां पद दिया है, n पदों का योग बोला है, तो n पदों का योग कैसे लिखते हैं उसको, Sn। और ये कितना दिया है आपको, ये दिया है n स्क्वायर प्लस 4n, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको निकालना है प्रथम पद और आपको निकालना है सर्वांतर। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। तो अगर मान लीजिए मैं मान रहा हूं कि s यानी कि n बराबर क्या ले रहा हूं, 1, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि जब तक आप 1 रखोगे 2 रखोगे करके देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो n की जगह क्या रखेंगे, 1, तो इधर भी रखो। तो 1 का वर्ग प्लस 4 गुणा 1, क्या 4 ही होगा क्या, और 1 का वर्ग करूंगा तो क्या 1 ही होगा क्या। तो यहाँ से अगर S1 का मान निकाला तो कितना निकल के आ गया, 5। और यही वास्तव में आपका क्या है, प्रथम पद। जब आप 1 रखे हो तो आपको प्रथम पद प्राप्त होगा। अब 2 रख के देखिए, प्रथम पद का योग है और वही आपका प्रथम पद है। ये जो निकाल रहे हैं वो अभी योग है ना भाई, योग। और उसके लिए हमने 1 रख के देखा, n की जगह 1 रखा तो हमको पता चला a का मान कितना है, 5। अब आगे और रख के देखो, H2 यानी कि n की जगह क्या रखना है, 2। तो 2 का वर्ग रखो प्लस 4 इंटू 2, n की जगह क्या होगा, 2। करो इसे, 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और 4 का दुगुना 8, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा। तो ये 12 दूसरा पद नहीं है, इस बात को याद रखना। समझ में आ रहा है ना। तो 12 कौन है, क्या चीज है, ये है योग, 2 पदों का योग। अगर आप पहले पद और दूसरे पद को जोड़ते हैं तो कितना आता है, समझ में आ गया ना। तो पहला पद तो आपको मालूम है, तो दूसरा पद निकाल सकते हो, कितना होगा, कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 12 दूसरा पद नहीं है, इस बात को याद रखना। 12 तो पदों का योग है। अगर आप 2 पदों को जोड़ते हो तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो पहला पद आपको दिया है 5। चलो प्रथम पद निकाले, तो फिर प्रथम पद कैसे नहीं, सॉरी द्वितीय पद ना, ये आपका प्रथम पद। अब द्वितीय पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A2 आपका द्वितीय पद होगा। तो कैसे निकालेंगे, S2 में से अगर आप S1 को घटा दो, ये आपका द्वितीय पदों का योग है, इसमें अगर आप प्रथम पद के योग को घटा दो तो आपको सेकंड नंबर का पद मिल जाएगा। तो S2 कितना है, 12, S1 कितना है, 5, यानी कि द्वितीय पद क्या आएगा, 7। ऐसे करना है। वैसे तो आपको मैं बता चुका था 7 कैसे आएगा, क्योंकि ये जो है 12 आपका क्या है, वो आपका 2 पदों का योगफल था। कितना हो गया, 7। अब आपको देखो एक चीज निकल गया, प्रथम पद, द्वितीय पद निकल गया। क्या आप सर्वांतर निकाल सकते हो, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो तो सर्वांतर निकालो। तो सर्वांतर निकलेगा D बराबर A2 में से अगर आप A को घटा दो मिलेगा। अब आपको पहला पद पता चल गया 5, दूसरा पद कितना है, 7। तो दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, दूसरा पद कितना है, 7, पहला पद कितना है, 5। तो क्या सर्वांतर 2 आएगा क्या। अब आपको देखो हर चीज मिल गया, आपको प्रथम पद मिल गया, सर्वांतर भी मिल गया। तो प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो निकाल लो। इसलिए 15वां पद, और 15वां पद को कैसे लिखते हैं, A15 ऐसे लिखेंगे। nवां पद बोलता था तो an लिखते थे, 15वां पद बोले तो A15। और इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, और चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस 14d, क्योंकि ये हल करने पर उतना ही आएगा भाई। तो रखो a का मान कितना है इस बार, 5 रखो, 5 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 और d के मान 2, कुल मिला के 14d तो बना ना। a प्लस 14d होगा, 15 की जगह 1 रखे, 15 रखेंगे n की जगह 2, तो ये हो जाएगा 5, 15 में से 1 जाएगा कितना होगा, 14, और ये 2, 14 का दुगुना कितना होगा, 28, 28 में 5 को जोड़ूंगा तो क्या 33 बनेगा क्या, ये आपका आंसर होगा। 15वें पदों का योगफल कितना होगा, 33 होगा। आया समझ में। प्रश्न नंबर 13, किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः
ए बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए पी ए बटे पी क्यू माइनस आर प्लस बी बटे क्यू आर माइनस पी प्लस सी बटे आर पी माइनस क्यू बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर न तो आपको प्रथम पद दिया है और न ही सर्वांतर, लेकिन आपको कुछ दिया है कि पीवे क्यूवे और आरवे पदों का योगफल क्या दिया है ए बी सी। तो आपको पहले यहाँ पर मानना पड़ेगा प्रथम पद क्या है और सर्वांतर क्या है, ठीक है ना भाई। फिर जैसे जैसे प्रश्न में बोला वैसे वैसे करते जाइए। तो मान लेना, माना प्रथम पद ए, ध्यान से देखना, तथा सर्वांतर क्या है डी। क्लियर है यहाँ तक? अब प्रश्न में जैसे बोला है वैसे करते जाते हैं। तो पीवे पदों का योगफल कितना है ए। तो पीवे पदों का योगफल को कैसे लिखेंगे? क्या मैं उसको एस पी लिखूंगा क्या? अगर एनवे पद का होता था तो ऐसा लिखते थे, और पीवे पद का है तो एस पी। और इसका सूत्र क्या होगा? एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1d। क्या इतना होगा क्या? लेकिन पीवे पद का है तो एन की जगह क्या होगा? पी। क्लियर है? एन की जगह क्या हो जाएगा? और पीवे पदों का योगफल कितना दिया हुआ है? ए। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। तो पीवे पदों का योगफल कितना दिया है? ए। इसी प्रकार आगे निकालो क्यूवे पदों का योगफल, तो उसके लिए क्या लिखूंगा? एस क्यू लिखूंगा क्या? और ये बनेगा क्यू बटे में 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस 1d। और इसका इस पदों का योगफल, क्यूवे पदों का योगफल कितना है? b। क्या इतना समझ में आ गया? इसी प्रकार निकाल लो आरवे पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा r बटे में 2 2a प्लस r माइनस 1d। और आरवे पदों का योग क्या दिया है? क्या इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ बताओ। और इनको समीकरण नाम दे दो। अच्छा, ठीक है ना। आगे ये करते हैं, ये p किसमें है? इसके साथ अभी गुणा मतलब भाग में ना इधर आएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बस इसको मैं p को उठा के यहाँ पर ला रहा हूँ। क्यों यहाँ पर ला रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर a बटे p का मान चाहिए। जो आपका समीकरण दिया है ना नीचे सिद्ध करने में, मुझे a बटे p का मान चाहिए, तो इसको मैं आगे इधर बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से a है अपनी जगह, ये p नीचे आएगा, क्या बटे में होगा? क्या कैसे होगा मैं अभी बताया हूँ। जिसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1, फिर यह गुणा कर रहा हूँ, p का गुणा 1 के साथ, तो ये आ गया p नीचे में। कैसे आया? समझ में आया? अब यहाँ से p तो नीचे में आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। तो कितना बच जाएगा? 1/2। बाकी का एग्जैक्ट हूबहू रहने दो, 2a p माइनस 1 और ये d। अब इसको देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमको जो आपको दिया है सिद्ध करने के लिए, वहां हमको a बटे p चाहिए था रखने के लिए। देखो फिर वहां पर इसकी वैल्यू को रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ से अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा? b बटे क्यू बनेगा। क्या ये क्यू को अगर मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो b बटे क्यू होगा। फिर यहाँ क्या बचेगा? 1/2 2a प्लस क्यू माइनस 1d। ये क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा c बटे r और ये हो जाएगा 1/2 2a प्लस r माइनस 1d। और इसको देना समीकरण नंबर 3। अब आपको जो प्रश्न में दिया है लेफ्ट हैंड साइड उठाना उसका बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या दिया पहले उसे एक बार लिख लेते हैं। तो बायां पक्ष में दिया है a बटे p, आगे क्या दिया? q माइनस r धन b बटे q r माइनस p। उसके बाद दिया है c बटे q और c बटे p माइनस q। कितना दिया? लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है, जीरो को नहीं रखना है, क्योंकि जीरो को तो आपको सिद्ध करके लाना है भाई। अब जहां जहां आपको वैल्यू दिख रहा है a बटे p, b बटे q और c बटे r, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो लिख सकते हो समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर, लिख सकते हो ना, समीकरण 1 2 व 3 से मान रखने पर। अब जहां जहां पर दिख रहा है पहले रख दीजिए। a बटे p की जगह कुछ आपको दिख रहा है, रखो वैल्यू को 1/2
इंटू 2a प्लस p माइनस 1d इतना हो गया। और गुणा में और क्या है, q माइनस r। क्या इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो। प्लस b बटे q की वैल्यू रखो 1/2 2a प्लस q माइनस 1d और इंटू में क्या है आपका r माइनस p हो गया। प्लस c बटे r की जगह मान रखो 1/2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1d और इंटू में आपका क्या है p माइनस 1। क्या इतना समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। आगे जी बताओ क्या हुआ। अच्छा इधर p माइनस क्यों है, चलो हो गया। अब बनेगा आगे। चलो तो करना क्या है, सबसे पहले देखो 1/2 सब में है, साथ में 2 है। पहले इस काम करते हैं, इसका गुणा ना सबके साथ करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसका गुणा इसके साथ भी होगा। करो गुणा 1/2 2a और इसके साथ किसका गुणा होगा, q माइनस r का। ये हो गया आपका q माइनस r। क्या इतना समझ में आया। इसके साथ इसका गुणा, बीच में प्लस है, प्लस करो p माइनस 1, इसके साथ क्यू आर का भी गुणा q माइनस r और इंटू में क्या है d। बताओ पहला स्टेप समझ में आया। आगे बढ़ो। प्लस 1/2 आगे प्रोसेस करो 2a, इसके साथ किसका गुणा होगा r माइनस p का, r माइनस p हो गया। प्लस q माइनस 1 है, इसके साथ भी गुणा होगा आपका r माइनस p का और ये इंटू में d, ये हो गया। प्लस आगे देखो इसका भी वैसे करना है 1/2 इंटू 2a, इसके साथ गुणा करो पहले p माइनस q का हो गया। प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q और ये क्या हो जाएगा। अब जरा बताओ पहले ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया। सिर्फ अभी गुणा किए हैं, हुआ नहीं है, लिखे बस है। अब होगा गुणा, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले 2a 1/2 और 2a सब में कॉमन है, दिख रहा है, बाहर निकाल दो, देख लो यहाँ भी 1/2 वहां भी 1/2 1/2 2a 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 सब में d है d है d है, तो मैं सबको एक साथ कॉमन निकाल रहा हूँ भाई, चलेगा ना। ध्यान से देखना, तो यहां से क्या कॉमन निकला 1/2, सब में से मैंने कॉमन निकाल दिया। साथ में सब में से क्या कॉमन निकाला 2a, सब में दिख रहा था 2a, निकाल दिया। तो इधर क्या बचा 2a के साथ q माइनस r हुआ, बीच में प्लस है प्लस। अभी सिर्फ इसको कॉमन निकाला हूं, तो इसके साथ जो जो है q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। क्या ये इतना समझ में आया कि नहीं पहले मुझे जरा बताओ, कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना। ध्यान से देखते जाओ भाई कि हमने क्या किया 1/2 सब में था, 1/2 को बाहर निकाला, सब में 2a था, सब में से 2a को बाहर निकाला। अब 2a के साथ जो कुछ भी था उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, मालूम है जो छूटता है उसे q माइनस r हो गया, बीच में प्लस है, प्लस का साइन। इधर क्या है 2a के साथ r माइनस p प्लस 2a के साथ क्या था p माइनस q, तो इधर p माइनस q। इतना समझ में आया। अब मैं साथ में d को भी बाहर निकाल रहा हूं, तो ये निकल गया d सब में से बाहर, इसमें से भी उसमें से भी सब में से। तो अब ये बचा, तो पहले मैं इसका गुणा करते जा रहा हूं साथ में, ध्यान से देखते जाना। चलो अंदर इसे गुणा करते हैं p का q के साथ, क्या p q बनेगा, क्या p का r के साथ माइनस पी आर होगा। अब ये -1 का होगा, p का कंप्लीट हो गया दोनों के साथ गुणा, -1 का q के साथ गुणा करो तो क्या माइनस का q बनेगा, क्या -1 और माइनस r, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और 1 और r का गुणा। क्या इतना समझ में आया। देख लो भाई, चलो आगे गुणा करो। अब इस वाले का करना है, सॉरी ये हो गया, इन दोनों का करना है, तो बीच में प्लस है, प्लस q का r के साथ क्यू आर बनेगा, क्या q का p के साथ माइनस पी क्यू, या आप लिख सकते हो क्यू पी, एक ही मतलब है। आगे बढ़ो, -1 का गुणा r के साथ माइनस r, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 1 और p का गुणा p। क्लियर हुआ। आगे बढ़ो, प्लस इन दोनों का गुणा करो,
आर का पी के साथ आर पी, आर का क्यू के साथ माइनस का आर क्यू। अब इसका कंप्लीट हो गया, माइनस वन का पी के साथ माइनस का पी, माइनस और माइनस का गुणा प्लस वन और क्यू का गुणा क्यू, और ये आपका डी निकल गया है बाहर। देखो डी निकल गया, 1/2 निकल गया, और आपका 2a भी बाहर निकले। अब पूरा जीरो होने वाला है, ध्यान से देखना, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, अच्छा प्लस क्यों, तो माइनस का क्यों भी होगा कहीं ना कहीं है, प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो पूरा पार्ट जीरो हुआ। और अगर मैं जीरो का ए के साथ गुणा करूंगा, a इंटू जीरो, जीरो ही आएगा। आगे बढ़ो, प्लस डी का पी क्यों प्लस का है, माइनस का दिख रहा है, ये रहा माइनस पी आर, प्लस का पी आर कहाँ है, ये हो गया, माइनस का क्यों प्लस का क्यों, माइनस प्लस का आर माइनस का आर, प्लस का क्यू आर माइनस का आर क्यू, प्लस का पी माइनस का पी, पूरा जीरो हो गया। समझ में आया ना, तो डी के साथ भी गुणा में क्या हो गया, जीरो। अगर किसी भी संख्या के साथ जीरो का गुणा कर दे तो जीरो होगा, और जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो, और जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही तो लाना था क्या ना। ये देखो राइट हैंड साइड आपका आ गया, क्या तकलीफ था जो नहीं बन रहा था, अब जरा बताओ। बस यहाँ पर ABCD वाला है इसलिए आप लोगों को नहीं बन रहा होगा, तकलीफ हुआ होगा। हाँ कैसे आ गया समझ में, लिखोगे। चलो अगला प्रश्न 16 नंबर का, टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन, यहीं तक रुक जाओ, तीसरे वर्ष में, ठीक है ना, तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन बनाता है। फिर यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजनों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो बताना है, 3 प्रश्न है इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हमको प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, तो प्रथम पद मान लेना, और आपको दिया है प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजन में एक निश्चित रूप से वृद्धि होती है, मतलब डी क्या है यहाँ पर समान है, तो मान लेना, माना प्रथम पद क्या है ए, तथा सर्वांतर क्या है डी, क्योंकि सर्वांतर समान बोल दिया और दिया नहीं है, तथा चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि एक समान रूप से वृद्धि हो रही है, सर्वांतर क्या होगा डी है। अब तीसरे साल चल सकते हैं, इसलिए प्रश्न में दिया तीसरे साल को क्या मैं ऐसे बोलूंगा, क्या A3 होगा, और यहाँ A1 लिखने की जरूरत नहीं होता क्योंकि 1 पहले से मौजूद रहता है, ठीक है। तो A3 और कितना है, कितना बनाता है टेलीविजन 600, ठीक है ना भाई। तो तीसरे साल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या A + 2D, तीसरा पद है समझो, तो पहले साल में कितना बनाते नहीं मालूम, दूसरे साल में कितना बनाते नहीं मालूम, लेकिन तीसरे साल में बनाता ये जरूर दे दिया 600, यानी कि ये कितना होगा तीसरा पद, तो A + 2D बराबर कितना हो जाएगा 600, समीकरण 1 देना। इसी प्रकार आपका 7वां पद है A7, कितना टेलीविजन बनाता है 700 है, तो 7वां पद को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ A + 6D होगा, इसको देना समीकरण नंबर 2। क्या यहां तक समस्या है, कुछ नहीं है ना। चलो आगे देखें आप, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो लिखना समीकरण 2 - 1, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर यहां से डी का मान निकलेगा, फिर ए का मान निकलेगा, यहीं से फिर आपको जितना पद बोलेगा सब निकाल सकते हो। तो चलिए माइनस कीजिए, A + 6D बराबर कितना होगा 700, और उधर है A प्लस कहाँ है 2D, कितना है 600, चलो माइनस करो, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस माइनस ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, अच्छा कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4D, अच्छा 700 में 600 जाएगा, कितना बचेगा 100, कितना बचेगा। अगर मैं D का मान निकालूं तो 4 गुणे में है, इधर आएगा तो क्या डिवाइड में होगा, क्या 4 से कितने बार में डिवाइड होगा, तो D का मान कितना चला, D का मान कितना पता चल गया 25। अब आपको A का मान निकालना है, तो इसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए 1 2 जिसमें भी हो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, A का मान पता चल जाएगा, चलेगा। चलो रखें, तो D के मान को समीकरण 1 में रख दो, लिखो D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां D दिख रहा है वहां रखो A, यहां से A का मान निकलेगा,
डी की जगह 25 रखूंगा, 25 का दुगना क्या होगा 50, और इधर कितना है 600 है। 50 को पक्षांतर कर दें, तो 50 इधर आएगा तो किसमें होगा माइनस में, तो ये हो जाएगा अगर मैं ए का मान निकालूं तो क्या 600 माइनस 50 होगा, और ए का मान कितना आएगा 550। यानी कि प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या पता चल गया है कितना है। अब इसको देखने तीसरा में लागू होता है कि नहीं, ये 600 कितने का है तीसरे साल का, और ये निकल के आ गया आपका पहले साल का कितना 550, और आपको डी का मान पता चल गया कितना बढ़ रहा है 25, ठीक है ना। तो यहां से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया ना। तीसरे साल में कितना हुआ है 600, तो 550, फिर दूसरे साल में कितना होगा जाएगा, दूसरा साल में क्या 575 होगा क्या, क्योंकि डी 25 बढ़ा है हर साल 25, फिर अगर उसके बाद दूसरे से कितना 600 तो बनेगा, तो ये मतलब उस क्रम में जम गया, तो दूसरे का तो ऐसे रखना नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा पहले। प्रश्न में बोला है क्या दूसरा का निकालो करके, नहीं बोला है, लेकिन आपको पता चल गया ये कैसे आया। अब सब में 25 जोड़ते जाओ पता चलते जाएगा। अब हमको प्रश्न में पूछा है 9वें साल का ना, तो सबसे पहले आप प्रश्न पहला उठाते हैं, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, तो ये तो आपको आसानी से दिख रहा है यही तो है, तो लिख देंगे इसको। पहला सवाल यहाँ से उठ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो लिखेंगे प्रथम वर्ष में बनाए गए, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या कितना हो जाएगा 550, ये पहला का आंसर हो गया। क्लियर है इतना। अब दूसरा प्रश्न है 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, तो ध्यान से देखना सेकंड का, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, तो क्या मैं इसको A9 लिखूंगा क्या, और इसकी संख्या पूछा है कि दे दिया है, अच्छा पूछा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, क्या मैं इसको A+8D लिख दूं क्या, अच्छा ए का मान भी मालूम है डी का मान भी मालूम है, ए का मान कितना है 550 रखो, 8 डी का मान कितना है 25, 25 का 8 के साथ गुणा करो क्या 200 आएगा क्या, आएगा 25 अट्ठे 200, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 750। तो 9वें वर्ष में कितने टेलीविजन बनाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। और जोड़ के भी देख लो 7 साल में कितना बनाता था 700 था, 8वें साल में कितना हो जाएगा क्या 725 बनाएगा क्या, क्योंकि हर साल 25 टीवी बना रहा था एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद अगले 8वें साल के बाद 9वें साल में फिर 700 मतलब 25 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 750, यही तो 9वें साल का है ना। पहले आप ऐसे अंदाजा करके देख लेना 25-25 वो बढ़ा रहा था, तो फिर 9वें साल में कितना हो जाएगा आपका 750। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, प्रथम 7 वर्ष में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या, 7 साल तक अभी तक कितने बनाए उसको निकालना है आप, तो कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे, आपके सामने है 1 साल का कितना है 550, और 3 साल का दिया है 600, और आपको 7 साल का पूछा है, खैर 7 साल का भी तो है ना आपके पास 700, पहले साल का 550, दूसरे साल का खैर आएगा मैं निकाल के दिखा दूं, तीसरे साल का दिया था 600 और 7वें साल का दिया था 700, तो इसके बीच में जो साल है उसको आपको पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, जोड़ दो हो जाएगा ना, इसमें निकाल दे। चलो तीसरा प्रश्न निकालते हैं इसका आंसर, 7 वर्ष में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या, यानी कि योग बोल रहा है, और 7वें वर्ष का तो यहाँ क्या लिखेंगे 7, तो पहले सूत्र लिख लो क्या होता है n/2 2a + n-1d, और सब की वैल्यू है आपके पास, 7वें वर्ष का बोले तो n की जगह लिखना 7, n के मान कितना लिखना 7, 2 a का मान कितना है 550 प्लस n का मान 7 - 1 और d का मान 25, एक बार में आ जाएगा इससे। चलो हल करो, 7 से 2 से 7 तो डिवाइड नहीं होगा रहने दो, इसका गुणा करो कितना आएगा 55 का दुगुना 110 और 0 का 0 कितना होगा, प्लस 7 में से 1 जाएगा कितना बनेगा 6 का 25 के साथ गुणा करूंगा 150 आएगा, 25 छक्के 150। अब पहले दोनों को ऐड करो 7/2
कितना हो जाएगा 1250। चलो इसको 2 से डिवाइड करो, अब ये कटेगा 2 से, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, बस गुणा कर लो अब इनका, 7 और 6 25 का, 7 पंचे 35 का 5 कैरी हो जाएगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 का 7 हासिल हो जाएगा 1, 7 छक्के 42, 42 और 1, तो 7 साल में बनाए गए टीवी की संख्या या टेलीविजनों की संख्या 4375 होंगे। आ गया समझ में? इतना छोटा सा था सवाल जिसको आप लोग पता नहीं कैसे कर रहे थे। आई होप अब समझ में आ गया होगा।